नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। आइए देखते हैं जी न्यूज इंडिया की खास खबरें विस्तार से। किसान विधेयक की निकली हवा, अब दावे हो रहे खोखले। साबित, राज्य सरकार ने किसान विधेयक बाल पास करते समय किसानों को जो सपने दिखाए थे वो अब टूटते नजर आ रहे हैं। किसान विधेयक बिल को लेकर आम किसान अब बहुत परेशान नजर आ रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। किसानों को अपनी फसल के सही दाम ना मिलने से किसानों के सामने अब साहूकार के बढ़ते कर्ज व परिवार की रोजी रोटी का संकट खड़ा होने लगा है। किसानों का कहना है कि सरकार हमारे धान की खरीद नहीं पा रही है और हम लोग अपने धान को औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर हैं। जहां एक और भाजपा सरकार किसान विधेयक को किसान के हित में होने का ढिंडोरा पीट रही है, उसका असली चेहरा अब किसानों के सामने आने लगा है। भाजपा सरकार बिल का लेकर किसानों के हित में जो दावे कर रही है वो दावे अब बेबुनियाद जुमले और खोखले नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब गांवों में जाकर इसका निरीक्षण किया गया तो किसानों के घर में धान के ढेर लगे हुए नजर आए। किसानों का कहना है कि सरकार अपनी फायदे के लिए विधिक बिल पास कर रही है। एक और सरकार किसान के फायदे के लिए किसान विधेयक बिल की बात करती है तो दूसरी ओर सरकार हमारे धान को खरीदने में असमर्थ है। इस समय किसान गेहूं की फसल बोने की तैयारी में है, लेकिन किसान के सामने धर्म संकट यह है कि धान की फसल बिक्री नहीं है तो गेहूं के फसल बोने के लिए पैसे कहां से लाएं। भाजपा सरकार का किसान हितैषी विधेयक अब किसानों के गले की फांस बन गया है। अब किसान स्थिति में है, करें तो क्या करें। यदि सरकार द्वारा धान खरीदा नहीं गया तो बहुत से किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। एक किसान ने बताया कि सरकार ने ये जो बिल किसानों को बर्बाद करने के लिए लाई है, मिल मालिक धान लेकर राजी नहीं है। उसको सस्ता धान मिलेगा तो वह महंगा क्यों खरीदेगा। हम लोगों को कोई आजादी नहीं है, ना ही हमारी फसल का कोई रेट है। हम जाएं तो जाएं कहां। ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ किसान हैं जिनका जो है धान रह गया है तुलने से, वो उनके पास पर्चियां भी हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं अपना माल तुलवाने के लिए। क्या है आपके द्वारा जो अभी तक कार्रवाई की गई है? अभी तक यह है कि 28 तारीख या 27 तारीख के बीच में सभी का धान तुल जाएगा और 700 कुंटल लगभग पर डे तुलेगा। जो धान रखा हुआ है, क्या है अभी तक आपके पास, आपने बेचा क्यों नहीं इसको? सर, मेरा नाम है परमजोत सिंह। मैं गांव उम्मेदपुर सरदार बयान सिंह जी का लड़का हूं। और मेरे को ये टोकन दे रखे हैं मिल वालों ने और मंडी ने। एक टोकन 10 तारीख का, एक 13 तारीख का। जो उसके बाद से मैं लगातार चक्कर मार रहा हूँ मंडी में भी और मिल वालों के पास भी। उन्होंने कहा हमारी तोल बंद हो चुकी है और ये धान ऐसे ही पड़ा है बाहर। लगभग कितना कुंटल धान होगा आपके पास? 250 से 300 कुंटल लगभग धान है। आपने उप जिलाधिकारी महोदय से भी की इस संबंध में कोई बात? नहीं, उनसे हम लोग नहीं इतना परिचय है, लेकिन कुछ लोग अभी गए थे 2-1 दिन पहले, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी ऊपर से आदेश कोई नहीं आया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है इसमें और ना ही मिल वाले इसमें कुछ करके राजी। जैसे आप अकेले काश्तकार नहीं है, ऐसे बहुत से लोग बहुत है। लगभग कितना कुंटल माल पड़ा होगा अभी? आज हमारे एरिए में लगभग ये सोचो कि 500-600 कुंटल धान अभी कटा है। आज भी कंबाइन चल रही है। ऊपर गरेवाल जी लोगों के यहाँ है, नीचे अपना सोहता फार्म में भी आज धान कट रहा है। लेकिन कट रहा है, इसका मतलब यह है कि अपने घर पे ही डंप कर रहे हैं, कहीं कोई तुलवाने का हिसाब किताब नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सरकार ने नया कानून लाई है, जो रणनीति बनाई है, ये किसान को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें इन्हें जरूर चेंज करना चाहिए। इसकी वजह से मिल मालिक धान लेके राजी नहीं है। उनको सस्ता धान मिलेगा, महंगा क्यों लेंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है कि हम लोगों को कोई आज़ादी नहीं है। हम लोग ना अपना फसल का कोई हमारा रेट है ना कुछ है। हम जाएं तो जाएं कहाँ और बेचे तो बेचेगा। यस, मेरा कहना यह है कि सरकार को इन फसल के नियमों में कुछ बदलाव लाना चाहिए और ये जो मेरा धान बर्बाद होने के कगार पे है, इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार को आगे से बढ़ा के इसको तोलना चाहिए। अब यहाँ तो यही सुनने में आ रहा है कि यहाँ कोटा पूरा हो गया, लेकिन हम लोग कहाँ बेचे। इसमें एक बात और है कि कई लोगों के यहाँ 15-15, 20-20 एकड़ के या 10 एकड़ के बगीचे हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर भी धान लेके बेच दिया है। और इससे जो है आम काश्तकार परेशान हो गया। बगीचे वालों का तो उनका तो बगीचा था और इसमें भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना उनकी कोई जांच हो रही है। ये जांच होनी चाहिए कि बगीचे वालों की पर्चियां कैसे गई और पटवारी क्या कर रहे थे, तहसीलदार क्या कर रहे थे। इनको कम से कम देखना चाहिए था कि बगीचे वाली जमीन में भी धान तुल गया।
ये बहुत ज़्यादा तगड़ा आम फार्मर को नुकसान हुआ है। जिनके बगीचे नहीं है उन्होंने तो खेती करी है, बगीचे वाला बगीचे की कमाई भी खा रहा है और धान की भी खा रहा है।